समाज यही ताना देता है कि 10 साल यूज किया, लड़का छोड़ दिया, डॉक्टर बन गया तो छोड़ दिया। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे दुनिया वाला भी अब जीने नहीं देता है। जिस लड़की को उसका पति छोड़ देता है ना, उसको दुनिया जीने लायक नहीं छोड़ता है। कहीं अकेला लड़की हम कहाँ तक लड़ पाएंगे, कितना दिन लड़ पाएंगे। जब मेरे से शादी किया तो उसको तो रखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे रखे। हमको जहाँ से न्याय मिलेगा हम वहाँ से न्याय लेंगे। बहुत एक पत्नी का जो धर्म होता है, मैं सारा धर्म निभा रही हूँ, अभी तक निभा रही हूँ, लेकिन वो अपना पति धर्म भूल गया। वो हमेशा हमको पद पोस्ट का ही धमकी देता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम कर क्या लोगी। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत, इतना गलत हुआ है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। 20 लाख रुपया दो तब हम तुमको रखेंगे, क्योंकि अब हम डॉक्टर बन गए हैं और डॉक्टर को दहेज बहुत मिलता है। देखिए दोस्तों, अभी मधुबनी ज़िले में है और मेरे बगल में जो महिला है ये काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है। पटना से हम मधुबनी आए हैं इनका जो तकलीफ़ है, दर्द है, वो दिखाने के लिए। क्या नाम है आपका? कांति कुमारी। कांति जी, जिससे आपकी शादी हुई है उसका क्या नाम है? अशोक कुमार पासवान। अशोक कुमार पासवान। क्या हुआ है आपके साथ, ये बताइए। जी, मेरे साथ हुआ है कि पहले तो शादी का प्रलोभन देके मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, फिर शादी किया और अब डॉक्टर बनने के बाद वो मुझे रख नहीं रहा है। बोल रहा है मुझे 20 लाख रुपया चाहिए, 4 चक्का चाहिए, तब तो तुम्हें रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। कब से आप इस लड़के के साथ हैं, अशोक के साथ? 2014 से। अशोक नाम है ना? जी जी, अशोक। 2014 से आप इस लड़के के साथ हैं। 10 साल बाद बोल रहा है डॉक्टर बनने के बाद कि हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। हाँ, हम नहीं रहेंगे, हमें दहेज चाहिए, मैं डॉक्टर बन गया, मेरा एक अलग ही अब पोस्ट मिल गया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि तुम बेरोजगार लड़की हो, तुम हमको दहेज दो तब तो तुमको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो ये कैसा नियम है? शादी से पहले आप तो कुछ नहीं थे, शादी के बाद अगर आप कुछ बन गए तो इसका मतलब क्या? आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिएगा, आप अपना पति धर्म भूल जाइएगा। यहाँ पे देश में कुछ बंधन है या नहीं, कुछ कानून है या नहीं? मैं दर दर का ठोकर खा रही हूँ, मुझे कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है, कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है। कहीं पे कोर्ट कचहरी जाके मैं थक गई हूँ, थक हार के मैं मीडिया का सहारा ले रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ का मतलब बंधन है या नहीं? शादी आपका 2014 में? 2014 में। कहाँ शादी कहाँ की थी? शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मेरे घर पे हुआ, उसके बाद शादी को कोर्ट में रजिस्टर करवाया गया। मेरे पास रजिस्टर कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है, फिर भी वो लोग मुझे बरगला रहा है, पैसे के बल पे बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा तो नहीं रखूँगा, तुमको जहाँ जाना है इंडिया के किसी भी कोने में चल जाओ, तुम्हारा 10 खानदान मिलके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसे बोलता है लड़का? ऐसे बोलता है लड़का, क्योंकि उसके पास पद है, पोस्ट है, सब गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे पास कोई नहीं, मेरा पापा भी नहीं है, तो मैं कहाँ से उतना लड़ पाऊंगी? यहाँ पे प्रशासन तो कुछ हेल्प करने के लिए तैयार नहीं रहता है। ये जो डॉक्टर बना है वो कहाँ पे, पोस्टिंग कहाँ पे है? अभी MBBS करके वो सिलीगुड़ी में जॉब करता था, प्राइवेट जॉब, और वहीं से मतलब PG का तैयारी कर रहा था। तो आप लोग का जो रिलेशन है वो कब से है? 2014 से है। 2014 से ही? 2014 से ही। जब शादी भी 2014 में? हाँ, शादी भी 2014 में। प्रेम विवाह था? प्रेम विवाह नहीं कहा जाएगा, वो मुझे पहले से फॉलो कर रहा था, फिर एक दिन मौका पा के वो मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, फिर मैं शादी के लिए दबाव बनाई तो मेरे से शादी भी किया और अब दहेज के लिए रख नहीं रहा है। ये जबरदस्ती कैसे किया? शादी के लिए कोई जबरदस्ती थोड़े ना। शादी के लिए नहीं जबरदस्ती किया, वो मेरे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाया था। जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, फिर मेरे से शादी भी किया और अब रख नहीं रहा है। आपके बच्चे हैं? नहीं, 2 बच्चे थे, दोनों का एबॉर्शन करवा दिया जबरदस्ती। मतलब मेरे मन से नहीं, वो डॉक्टर था तो बेडरूम में बोला कि ये विटामिन का गोली है, दूध में मिला के गोली खिला दिया, मेरा एबॉर्शन करवा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना है। मतलब सिर्फ आपके साथ टाइम पास मतलब मुझे मोहरा बना के वो अपना मेडिकल कंप्लीट किया और एन मौका पे आके मुझे इस तरह से रोड पे लाके छोड़ दिया है मरने के लिए। तो एक बात बताइए, उनके पिताजी माताजी सब जानते थे शादी हो गया है, तो उनके माता पिताजी लड़के के क्या बोलते हैं? उनका माता पिताजी को सबको पता है, बट वही है, मैं जितना बार भी ससुराल गई हूँ, उन लोग को दहेज का डिमांड है कि इतना दहेज दो। माता पिता भी बोलते हैं? उनके माता पिता भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा तो प्रेशर लड़का पे उनके माता पिता का ही है। पिताजी क्या बोलते हैं उनके? उनके पिताजी बोलते हैं कि मैं इतना खर्च किया हूँ तुम्हारा मेडिकल का पढ़ाई में, तो मुझे इतना मिलेगा, 50 लाख रुपया मिलेगा, तब तो तुमको उस लड़की के साथ रहने देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। तो शादी ब्याह थोड़ी ना खेल है, मजाक है। जो आपको दहेज मिलेगा तभी आप लड़की को रखिएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं रखिएगा। तो लड़का के पापा क्या करते हैं? उनके पापा BSNL से रिटायर हैं। अच्छा, रिटायर्ड? रिटायर्ड है। हाँ। तो ये क्या मतलब, आप गरीब फैमिली से हैं, वो अमीर फैमिली से? हाँ, वो अमीर फैमिली से है। यही MBBS करवाए हैं तो पैसा होगा तभी तो करवाए लड़का। जब भी तो करवाया। उनका पापा भी जॉब में था, मेरा पापा तो सिंपल सा कुछ नहीं था, मेरा पापा भी बेरोजगार ही था, अभी है भी नहीं। वो तो वो लोग कहाँ के हैं?
वो लोग तो मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, झंझारपुर प्रखंड पड़ता है उन सबका, जिला मधुबनी ही है। बनौर गांव के निवासी है। फिलहाल अभी मेरा ससुर धनबाद में ही मकान बना के वहाँ पे अपना रह रहे हैं। मैरिज सर्टिफिकेट है, बहुत सारा फोटोज है और इनका कहना है कि शादी 2014 में हुआ और अब लड़का रख नहीं रहा क्योंकि वो MBBS किया और डॉक्टर बन गया है, तो इसीलिए नहीं रख रहा क्योंकि उनको दहेज भी चाहिए, फैमिली वाले को भी दहेज चाहिए और लड़के का डिमांड है 20 लाख रुपया, है ना? हाँ हाँ 20 लाख। कहता है कि 20 लाख रुपया दो तब हम तुमको रखेंगे क्योंकि अब हम डॉक्टर बन गए हैं और डॉक्टर को दहेज बहुत मिलता है। देखिए ये मैरिज सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं। कहाँ पे शादी की थी? मैं तो घर पे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की, फिर शादी को मधुबनी कोर्ट में रजिस्टर करवाई। लड़का लोग 4 साल 5 साल रिलेशन में रह के आगे जाके धोखा देता है। हाँ तो ये चीज़ रहेगा तो एक मेरे पास तो पुख्ता सबूत रहेगा ना। कम से कम पढ़ी लिखी हैं आप? मैं PG की हूँ, PhD के लिए तैयारी कर रही हूँ। PG की हुई हैं? हाँ PG। तब भी आपके साथ ऐसा लड़का? मेरे साथ ऐसा, मेरा नसीब ही खराब था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना सब कुछ। और इतना होने के बावजूद भी प्रशासन कोई मतलब ठोस कदम नहीं उठा रहा है, तो ये तो बदनसीबी की बात है ना। इतना मतलब बोलने के लिए तो बोला जाता है कि देश में लड़कियां के लिए बहुत सारा कानून है, ये है वो है, लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ भी ऐसा मतलब देखने को नज़र ही नहीं आता है कि लड़की के हक में कुछ कानून है। मैं प्रताड़ित हूँ, मेरे पास अभी खाने के पैसे नहीं है, लेकिन मुझे दर दर का ठोकर खाना पड़ता है। मैं कहाँ जाऊँ, किससे हेल्प मांगूँ? मेरा कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। मैं कोर्ट में, वो बोलता है कि तुमको हम कोर्ट में घसीटेंगे ज़िंदगी भर। हम कोर्ट में कहाँ घसीटाएंगे ज़िंदगी भर? मेरे पास पैसा नहीं, हम कितना लड़ेंगे उस लड़का से? और उसका फैमिली लोग भी बोलता है तुम जहाँ भी चल जाओ, मेरे पास इतना पैसा है ना, पैसा के बल पे मैं तुमको केस नहीं जीतने दूंगी। तो मैं तो प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहूँगी कि आप लोग देखिए, एक गरीब घर की लड़की का इज्जत इस तरह से मतलब नीलाम करके वो लोग रोड पे लाके छोड़ दिया है, तो कुछ तो ठोस कदम उठाइए लड़की के लिए। आपके साथ बहुत गलत? मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत, इतना गलत हुआ है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। वो हमेशा हमको पद पोस्ट का ही धमकी देता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम कर क्या लोगी मेरा। जो भी आदमी मेरे हेल्प के लिए आगे आता है उसको बोलता है कि मैं तुमको गोली मार दूंगा। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो जब वो सबको गोलियां मार देगा तो मेरा हेल्प के लिए कौन आगे आएगा? सबका अपना जान प्यारा है ना। तो इस तरह से इस देश में तो मतलब कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो अभी लड़का बातचीत करता है कि नहीं? कुछ नहीं करता है मेरे से। मैं 100 बार भी फ़ोन करती हूँ, मेरा फ़ोन नहीं रिसीव करता है। रिसीव करता है। देखिए ये आज का युग है भाई। ये 10 साल शादी हो गया और ये मैरिज सर्टिफिकेट है, कुछ फोटोज़ वगैरह है, थोड़ा हम दिखा दें। देखिए इधर दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए ये फ़ोटो है ये लड़के का, ठीक है? दिखाइए थोड़ा, पकड़िए ऐसे, और ये दिखाइए, ये देखिए सारा शादी का फ़ोटो है, शादी के बाद का, और ये सारा फ़ोटो है। लड़की देखिए रखी हुई है प्रूफ के तौर पे, क्योंकि देखिए आजकल के लड़कों पर भरोसा करने वाला बात नहीं रहा, क्योंकि शादी होने के बाद भी लड़का दहेज मांग सकता है, ये सोचने वाली बात है। 10 साल शादी का हो गया और दहेज मांग रहा है। कब छोड़ा आपको शादी के बाद? शादी के बाद ये हमको ना 2022 से ऐसे कर रहा है। जब मेडिकल का सर्टिफिकेट इनको मिल गया ना, तब से मुझे प्रताड़ित करने लगा कि अब तो मैं डॉक्टर बन गया। उससे षड्यंत्र था पहले से ही कि जैसे ही मैं डॉक्टर बनूंगा इसको साइड हटा दूंगा। बहुत सपोर्ट भी की है उसको? मैं बहुत सपोर्ट की हूँ उसको, बहुत। एक पत्नी का जो धर्म होता है, मैं सारा धर्म निभा रही हूँ, अभी तक निभा रही हूँ, लेकिन वो अपना पति धर्म भूल गया। वो मेरे साथ पता नहीं मैं ऐसा कौन सा गलती की हूँ, वो आके तो बोले ना कि मैं कौन सा गलती को मैं नतमस्तक प्रणाम कर लूँगी उसको, लेकिन वो पता नहीं कौन सा गलती का मुझे इतना बड़ा सजा दे रहा है, मुझे इस तरह से भटका रहा है। मैं दर दर का अभी ठोकर खा रही हूँ। मेरे पास रहने खाने कुछ भी चीज़ का व्यवस्था नहीं, मेरा पापा नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी? घर में प्रशासन से कुछ भी हेल्प नहीं मिल रहा है, कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है। जहाँ से कोई मेरा मदद भी करना चाहता है तो उनको धमकी देता है, इतना धमकी देता है कि वो भी आदमी अपना पैर पीछे कर लेता है। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, उसको कहने का मतलब है कि तुम मर जाओ, फिर हम देख लेंगे। लड़का बोलता है मेरे पास सारा मैसेज है, तो इसका मतलब है कि उसके पास पैसा है, पावर है, तो कुछ भी कर सकता है। लड़का आपको नहीं रखेगा तो क्या कीजिएगा? लड़का नहीं रखेगा कैसे नहीं? संविधान में कुछ नियम है, फंडामेंटल राइट है मेरा भी ना, कैसे नहीं रखेगा? जब मेरे से शादी किया तो उसको तो रखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे रखे। हमको जहाँ से न्याय मिलेगा हम वहाँ से न्याय लेंगे। मीडिया में आप बात कर रही हैं, कॉल किया कि क्यों मीडिया में तुम बात कर? नहीं, मेरे पास कॉल, उसको इतना आकर है, क्या बोलता है, उसकी मम्मी बोलती है कि पूरा इंडिया देख लेगा, शांत हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना न्यूज़ चलेगा, न्यूज़ देखने के बाद सब शांत हो। तो इससे समझिए कि उन लोग के पास कितना आकड़ है।
ऐसी उसकी मम्मी बोलती है, लड़का ऐसे बोलता है कि मीडियाबाजी करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरा। क्या लगता है आपके पति का अफेयर भी है कहीं और? अफेयर होगा, इसीलिए तो ऐसा कर रहा है ना। शादी लगाया था उसका पापा की कहीं और, मतलब दहेज मिल रहा था मोटा रकम, तो वहाँ पे शादी लगाया था। मैं वहाँ गई तो उस शादी को तोड़वा के आई हूँ। से घर परिवार चल रहा है। वही तो एक लड़की को इस तरह से मतलब वो लोग प्रताड़ित करके घर से भगा दिया है। मैं रोड पे आ गई हूँ, मेरे पास कुछ भी साधन नहीं है। और वो बोलता है कि तुम कोर्ट चलो, कोर्ट में तुमको हम जिंदगी भर कोर्ट का चक्कर कटाएंगे, लेकिन तुमको कुछ न्याय नहीं देंगे। देखिए मतलब ये सोचिए, गरीब घर की लड़की से शादी करके किस तरीके से लड़के मतलब उनका बेबसी का फ़ायदा उठाते। बेचारी अब कहाँ जाएगी, सोचने वाली बात है। इनके पिताजी नहीं हैं, माताजी हैं। और सोचिए शादी के बाद पति और ससुराल वाले ही होते हैं, लेकिन उसका साथ भी इनका छूट गया है। अब ये इनका ये कहना है कि अब हम रहेंगे तो उसी के साथ रहेंगे, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। और समाज में आप जानते हैं कि जब किसी का पति छोड़ देता है तो उस महिला पे क्या बीतता है। आज ये बेचारी कितना सह रही होगी, कितने दर्द में होगी, शायद ही कोई समझेगा। और प्रशासन के पास जा रही है तो वो नहीं सुन रहा, सरकार नहीं सुनती है। मतलब ऐसी महिलाओं का कोई नहीं सुनता। बस ये अपना डॉक्यूमेंट लेके, शादी का सर्टिफिकेट लेकर के ये दौड़ रही हैं, दर दर की ठोकर खा रही हैं। ये उम्मीद कर रही हैं कि भाई मुझे पति मिल जाए और मैं उसके साथ हंसी खुशी रह सकूं। मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ में हैं जी। आगे क्या करिएगा, क्या सोची हैं? आगे तो मैं वही सोची हूँ, अगर पब्लिक का प्यार रहा, सपोर्ट रहा तो मुझे न्याय मिलेगा। मुझे न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होने देगा। वो लोग पैसा वाला है, हमें बार बार धमकी देता है कि तुमको जान से मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कैसे सब कुछ ठीक करें हम? अकेला लड़की हम कहाँ तक लड़ पाएंगे, कितना दिन लड़ पाएंगे? इस तरह से किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद करके उस सबको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। महिला पे क्या बीत रहा होगा, शायद ही कोई समझेगा। बताइए बेचारी एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कोई हमको न्याय दिला दे, कोई हमको न्याय दिला दे। हर जगह थक गई हैं तो अब मीडिया पे भरोसा है। इनको लगता है कि बातें ऊपर तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी तो सरकार इनको न्याय दिलाएंगे। लड़का बिल्कुल बातचीत करना बंद, बिल्कुल बातचीत मेरे से नहीं करता है। हम उनसे ये सवाल करते हैं कि अगर उनके बहन के साथ कोई इस तरह से उसकी इज्जत से खेल के रोड पे लाके छोड़ दे तो वो क्या एक्शन लेगा, उसके दिल पे क्या गुजरेगा। मैं उन सब से यही सवाल करती हूँ, उनके सारा फैमिली से यही सवाल करती हूँ। आज किसी गरीब घर के लड़की को लोग नचवा रहा है, ये अच्छा बात नहीं है। अगर अशोक कुमार पासवान आपका वीडियो देख रहे होंगे तो आप उनको क्या बोलिएगा? मैं उनको यही बोलूँगी कि आप मेरे से शादी की है तो आप मुझे एक्सेप्ट करिए, मुझे पत्नी का दर्जा दीजिए, अपने साथ रखिए। आप अपना माँ पापा से पूछ के मेरे से शादी नहीं किए थे, आप मेरे से शादी अपने मन से किए थे, तो आप अपने मन से हमको एक्सेप्ट करके रखिए। आपको लगता है कि इन 10 साल में आपसे भी कुछ गलती हो गई है जिसके कारण आपका पति आपको छोड़ दिया? मेरे से कुछ भी गलती हूँ, जैसा बोला मैं वैसे ही की हूँ। जैसे जैसे हमको बोला मैं 10 साल में वैसे वैसे की हूँ, वैसे वैसे रही हूँ। मेरे से कुछ भी गलती नहीं है। वो लड़का सिर्फ पैसा के लालच में आके अब वो सोच रहा है कि हमें डॉक्टर लड़की मिल जाएगा, इसीलिए हमको छोड़ रहा है। और बात कुछ नहीं है, मैं गरीब घर की हूँ। आप अपना इमेज देख रहा है, अपना प्रोफेशन देख रहा है, इसी वजह से हमको छोड़ना चाह रहा है। और कुछ भी गलती नहीं है मेरा। अगर मेरा गलती है तो वो भी मीडिया के सामने आए, अपना पक्ष रख के बोले मेरा क्या गलती है। जहाँ पे मेरा गलती होगा मैं नतमस्तक प्रणाम कर लूँगी, सबको अपना गलती स्वीकार कर लूँगी। लेकिन मुझे तो रखे, मेरे से तो शादी किया, मैं अब कहाँ जाऊँगी? मेरे से अब कौन शादी करेगा? मैं कहाँ रोड पे मर जाऊँ, जाके कहीं पे स्टेशन पे बैठ जाऊँ कटोरा लेके। अगर उन सब का यही मन है तो मैं मर जाऊँगी। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे दुनिया वाला भी अब जीने नहीं देता है। क्योंकि एक जिस लड़की को उसका पति छोड़ देता है ना, उसको दुनिया जीने लायक नहीं छोड़ता है। कहीं से मैं अब बची नहीं हूँ, मेरा कुछ भी बचा नहीं है। अब मेरे लिए मरना ही उचित है। मैं लास्ट में वही होगा। मैं अशोक को बोल रही हूँ, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं कुछ रिस्पॉन्स करेगा तो अब मैं मर जाऊंगी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लगता है थोड़ा सा प्यार बाकी है अभी अशोक के अंदर आपके लिए। अब क्या है नहीं है वही जाने। अगर थोड़ा सा भी प्यार रहता तो मुझे इस तरह का दर्द नहीं देता। इस तरह के दर्द में हमको जो भटका रहा है, रोड रोड पे भटका रहा है, दर दर का ठोकर खिला रहा है, अगर थोड़ा सा भी प्यार उसको मेरा रहता अंदर में तो मैं हमको इस तरह से नहीं न करता। बताइए ये महिला बेचारी रो रही है
और अपना दर्द बता रही है। दोस्तों बहुत बुरा लगता है ऐसी महिलाओं को देख करके, क्योंकि ये लोग सच में बहुत पीड़ित है, समाज से बहुत पीड़ित है, पति से, ससुराल वाले से। क्योंकि लड़की का जो होता है अपना घर ससुराल होता है, अगर वो ससुराल में खुश नहीं होती तो वो कहीं खुश नहीं होती। तो समाज क्या ताना देता है आपको? समाज यही ताना देता है कि 10 साल यूज किया, लड़का छोड़ दिया, डॉक्टर बन गया तो छोड़ दिया। मैं 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलती हूँ, इतना समाज का ताना सुनना पड़ता है। क्योंकि वो तो लड़का है, लड़का को खुद कोई बोलने नहीं जाएगा, सब लड़की को ही बोलता है। अच्छा करे लड़की फिर भी मतलब गलत लड़की को ही ठहराया जाता है। आपका जो केस चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, कौन सा थाना में? मधुबनी कोर्ट में है। मेंटेनेंस वाला डेट का एक 498 तो अभी रनिंग पे है। मेंटेनेंस वाला का फर्स्ट डेट था पिछला महीना 27 तारीख को, लेकिन लड़का नहीं आया। फिर इस महीना भी 26 को है। हमको तो पूरा यकीन है कि नहीं आएगा, हमको परेशान कर रहा है। सिर्फ नहीं आएगा, कोर्ट किसी में भी भी सूरत में नहीं आएगा, कोर्ट में भी वो नहीं आता है। इसका मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं पद पोस्ट का घमंड है, अपना पैसा भर देता है वकील को, आता ही नहीं है। जब आएगा नहीं तो क्या फैसला होगा?